सबसे पहले आप इसे देखिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डिजिटल एल्बम कैसे क्रिएट करें ताकि आप उसे अपने कस्टमर को एक लिंक के थ्रू या फिर क्यूआर कोड में कन्वर्ट करके अपनी एल्बम में प्रिंट करके दे सकते हो, जिसे कस्टमर स्कैन करके कभी भी अपने मोबाइल या फिर कोई भी डिवाइस में इजीली ओपन कर सकता है और उसे अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को कभी भी शेयर कर सकता है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो एक ऐसी डिजिटल एल्बम, तो चलिए हमारे साथ पीसी स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे। अब आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जाना है और वेबसाइट ओपन करनी है इवेंट फोल्ड स्टूडियो। आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी इलाइट 3D डिजिटल एल्बम वाली, उसे ओपन करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें डेमो एल्बम भी देख सकते हो कि आपकी एल्बम कैसी लगेगी। जैसे मैं इस एल्बम को ओपन करके दिखाता हूँ तो हमारी एल्बम कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसे मैं बंद करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी एल्बम कैसे बनाएं। तो आपको एल्बम बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप गूगल से अकाउंट बना सकते हो। तो पहले मैं अकाउंट बना लेता हूँ। तो हमारा अकाउंट बन चुका है और आपको एक फ्री क्रेडिट भी दिख रहा होगा जिससे हम अपनी फ्री ट्रायल एल्बम बना सकते हैं। तो यहाँ न्यू एल्बम पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी एल्बम का नाम देंगे जो आपको कस्टमर को शो करवाना है। तो यहाँ मैं डेमो लिख रहा हूँ और नीचे आएंगे। नीचे आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जो ऑप्शनल है। अगर आप अपने कस्टमर को पासवर्ड देना चाहते हो कि इस पासवर्ड के बिना वो एल्बम ना खोले तो वो दे सकते हो। तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ आप अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये ऑरेंज वाली अच्छी लगी। इसके बाद आपको अपने कवर सेलेक्ट करने हैं एल्बम के, जिसका साइज 12x18 होता है। तो मैं कवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने फ्रंट और बैक कवर सेलेक्ट कर लिए। अब असेस्ट इंजेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपनी 12x36 की एल्बम शीट्स ऐड करेंगे। तो मैं अपनी कुछ शीट्स ऐड कर रहा हूँ। तो हमारी शीट्स ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें खास बात यह है वेबसाइट की कि आप इसमें फोटोज के साथ साथ कुछ वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड करके। जैसे कि मुझे इस शीट के ऊपर अपनी एक वीडियो क्लिप ऐड करनी है, तो मैं यहाँ वीडियो क्लिप पे बटन पे क्लिक करूंगा और अपनी कोई भी वीडियो क्लिप ऐड कर लूंगा। अब मैं चाहूँ तो इसे राइट और लेफ्ट कहीं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं राइट साइड पे सिलेक्ट करता हूँ और एक वीडियो यहाँ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने वीडियो क्लिप ऐड कर ली है। अब हम स्ट्रीम टू शोकेस पे क्लिक करेंगे एंड वेट करेंगे। तो हमारी एल्बम रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली तरीके से हमारी एल्बम बन चुकी है और जो हमने कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड की थी वो भी दिख रही है। हम ऐसे भी फ्लिप कर सकते हैं पीसी में। अब बैक जाते हैं। हम इसका क्यूआर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आप अपनी फिजिकल एल्बम में प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ से हम डाउनलोड क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और हमारा क्यूआर कोड डाउनलोड हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से वेडिंग एल्बम के नीचे देखोगे तो आपको एक 7 डे की लिमिट दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि आपको जो फ्री ट्रायल के लिए क्रेडिट मिला था वो यूज़ हो गया है। अब जो एल्बम है वो 7 डेज के लिए वैलिड रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस एल्बम की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहे या फिर अगर आप कोई नई एल्बम बनाएं और उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहे, तो आप इस वेबसाइट में इनकी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। अब इस वेबसाइट की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अब अगर इस वेबसाइट में आप एक सिंगल प्रोजेक्ट यानी एक एल्बम बनाना चाहते हो तो आपको वो 49 रुपीज़ में बन के तैयार हो जाएगी।
जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। और अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन खरीदते हो जिसका प्राइस 199 है, तो आप एक मंथ में अनलिमिटेड एल्बम बना सकते हो, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और ऐसे ही अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीदते हो जिसमें आपको मंथली वाले सभी फीचर मिल जाएंगे, जैसे अनलिमिटेड एल्बम बना सकते हो, प्लस आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा न्यू थीम्स के लिए, और इसके साथ आपको प्रायोरिटी मिलेगी कस्टमर सपोर्ट से सबसे पहले। मैं इस प्राइसिंग को दूसरी वेबसाइट से कंपेयर करूं तो इस वेबसाइट का प्राइस मुझे सबसे कम लगा। प्लस आप इस वेबसाइट में अपनी वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने किसी और वेबसाइट में कोई फीचर देखा ही नहीं ऐसा। अब अगर मैं इस वेबसाइट के और फीचर्स की बात करूं, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट अपने मोबाइल में ये एल्बम ओपन करता है, वो आपके स्टूडियो का लोगो और नेम एल्बम के ऊपर देख सकता है। प्लस आपके व्हाट्सएप का आइकन भी शो होगा, जिस पर क्लिक करके क्लाइंट आपके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस फीचर को ऐड करने के लिए आपको डैशबोर्ड में सेटिंग के बटन पर क्लिक करके अपने लोगो और अपने स्टूडियो का नाम ऐड करना है, और अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना है, जिस पे क्लाइंट आपके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब इसमें एक और फीचर है, अगर आप अपनी एल्बम में शीट्स को रीअरेंज करना चाहते हो या फिर उसके नाम को चेंज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। एडिट के बटन पे क्लिक करके अपनी शीट्स को ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हो, और उसका नाम चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, और सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी, और अब इस तरह आपकी एक डिजिटल एल्बम बन के हो जाएगी तैयार। तो ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।